हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CG व्यापा में। देखिएगा देखिए हमारी जो आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर जो क्लासेस चल रही हैं, उसी में आज हम लोग देखने वाले हैं आपके मैथ्स। ठीक है, आपके मैथ सब्जेक्ट को देखेंगे और यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके प्रैक्टिस सेट तीसरा ही है ना। आज हम लोग मैथ्स को देखेंगे आपका, और आपका प्रैक्टिस सेट तीसरा है और छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर। ठीक है, और देखिए मैथ से की पूरी चीज़ें हम लोगों ने जैसा आपके सिलेबस में दिया था उन सब चीज़ों को लगभग लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट को ठीक है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस सेट में मैं ज़्यादातर उन्हीं क्वेश्चन को कराऊंगा जो आपके छत्तीसगढ़ के व्यापम में और CGPSC में जो मुझे ऐसा क्वेश्चन लगे जो छत्तीसगढ़ के व्यापम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं इस तरीके के प्रश्नों को भी रखा हूँ, और जितने भी प्रश्न हैं सब आपके व्यापम में आए हुए हैं, है ना। जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पे कराऊंगा वो सबके आपके व्यापम और छत्तीसगढ़ के PSC में पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। ये आपके छत्तीसगढ़ की PSC की प्री परीक्षा में 2016 में पूछा गया है। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ते हैं। एक आदमी एक स्थान A से दूसरे स्थान B को जाता है। वह आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करता है। कुल यात्रा की औसत चाल बतानी है। ठीक है, देखिए ये एक स्थान A है और ये एक स्थान कौन सा है, तो B है। ये A है, ये B है। इसके बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग मानते हैं क्या, D। ठीक है, ये जो है पूरा इसकी दूरी क्या है, A से B तक की, वो D है। इसके बाद क्या बोला गया है, वह आधी दूरी मान लीजिए D का आधा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, D का आधा, और ये होगा D/2। ठीक है, अब ये पूरा D है, उसका आधा D/2 हो गया, उसका आधा D/2 हो गया। ठीक, इस आधी दूरी को ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। मतलब आधा दूरी कितना जाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ आधा दूरी है, इसको जाता है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब हमें औसत चाल बताना है, और आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है, औसत चाल। तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं, तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक, औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा आपका, देखिए एक मिनट। ठीक, देखिए चाल का जो फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही होता है। यहाँ देखिए ये क्या है, पूरा दूरी बटा समय। दूरी क्या है, तो दूरी हम लोग पूरा दूरी को लेंगे कितना, D। आपका दूरी कितना है, टोटल दूरी ये है, D हो गया। और समय, ठीक है, समय आपको जब निकालना रहेगा, ठीक है, समय आप निकालते हैं तो क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, समय निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी बटा चाल। यही है ना, समय आप निकालोगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे देखिए ये दूरी है और चाल, तो दूरी कितना है, D/2। इस दूरी को कितने में तय करता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। उसके बाद आधी दूरी कौन सी है, D/2, इसको 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। इतनी चीज़ें हो गई। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरीके से बनेगा। देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर में D आ जाएगा, ये जो 2 है इसके नीचे में आ जाएगा, और ये जो 2 है इसके नीचे में आ जाएगा। तो यहाँ पर D/100 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका D/140। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये D हो जाएगा, और यहाँ पे ये 100 गुणित 140, और ये हो जाएगा 140D, और ये हो जाएगा 100D। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ के बाद यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा, या मैं इसको एक काम करता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, और इसी को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये क्या था, D था, और ये क्या हो गया था आपका, ये 100 था, और ये D/140 यहाँ तक था। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर में D आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 100 गुणित 140। ठीक, ये आपका कितना हो गया, 140D, और ये कितना हो जाएगा, 100D। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए ये सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, D गुणित 100 कितना हो जाएगा, 140, और नीचे में कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा
240 टी, कितना 240 टी, ठीक। ये वाला डी कट गया, ये वाला डी कट गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक। 2×5 = 10 और 2×12 = 24, ठीक है। अब देखिएगा ये इसको सॉल्व करिए, 2×6 = 12, 2×17, ठीक। 2×3 = 6, 2×35, और 35 कितना होता है 105/3, 3×3 = 9, 3×5 = 15, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 35, 1 मिनट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखिएगा, ठीक। ये कितना होगा 5×5 = 25, हाँ 2 और 5×7 देखिए ये ऐसा है बेसिकली 5 गुणित इतना, 5×5 कितना 25 और 2 और 5 या 15 2 17, यही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 175, ठीक। 175, इसको अब क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे, तो ये कितना हो 3×5 = 15 हो जाएगा, उसके बाद 3×8 = 24 हो जाएगा, 0.33, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर कितना है 58.33, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इसी मतलब इसके लिए क्या आएगा आंसर आपका, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही आप ले लेंगे, इनमें से कोई नहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, इस तरीके का प्रश्न आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे वो उन है ना इस तरीके का उसको आप अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, ये आपके छत्तीसगढ़ के पीएससी में 2019 में पूछा गया है ना, छत्तीसगढ़ के पीएससी में 2019 में प्रश्न पूछा गया है। 2 शहर है ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है 125 किलोमीटर। मान लीजिए एक शहर ए है, दूसरा शहर है बी है, इनके बीच की दूरी है 125 किलोमीटर, ठीक है। एक व्यक्ति पी शहर ए से शहर बी की ओर सुबह 7:30 बजे जाता है। एक व्यक्ति जो है ये सुबह 7:30 बजे जाता है जिसका नाम है पी, कहाँ ए से बी की ओर, और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, ये व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी में है आपका दूसरा व्यक्ति है क्यू, ये बी से ए की ओर जाता है, ये जाता है सुबह 7 बजे, ये जाता है सुबह 7 बजे, ठीक है। और ये जाता है कितने तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है तो ये कितने बजे मिलेंगे ये आपको बताना है, तो ये कितने बजे मिलेंगे ये बताना है। देखिए ये 7:30 बजे जाता है, ये 7 बजे जाता है, ये सुबह 7 बजे, ये सुबह 7:30 बजे, इसका मतलब क्या है ये जो है आधा घंटा पहले तय कर लेगा, ये 7 बजे निकलता है, ये आधा घंटा देर करके निकलता है, तो 30 किलोमीटर के हिसाब से आधा घंटा में कितनी दूरी तय कर लेगा 15 किलोमीटर, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये आधा घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, तो ये 15 किलोमीटर लगभग यहाँ तक क्या करता है तय कर लेता है। अब कितना बचेगा, ये जो शेष दूरी है ये बचेगा 105 किलोमीटर, अब 7:30 बज जाएगा है ना, ये 7 बजे निकला, आधे घंटे में कितना तय किया 15 किलोमीटर, तो अब 7:30 यहाँ भी बच गया, 7:30 यहाँ भी बच गया, यहाँ भी कितना हो गया 7:30। अब ये इस तरीके से जाएगा, अब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आएंगे, ये है ना, ये इस बी की ओर जाएगा और बी वाला जो है ए की ओर जाएगा। अब यहाँ पे क्या है इसका 25 किलोमीटर प्रति घंटे के, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे के, तो दोनों जो है एक दूसरे की ओर, ठीक है। देखिएगा जब दोनों जो है एक दूसरे की ओर जाते हैं तो दोनों का स्पीड जो है s1 + s2 हो जाता है, और दोनों जब एक ही दिशा में जाते हैं तो यहाँ स्पीड s1 - s2 हो जाता है, तो दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा s1 + s2, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, ये 30 किलोमीटर के हिसाब से 25 किलोमीटर के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये इस स्पीड से कितना दूरी देखे, पहले दूरी कितना था 125 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ये तय कर लिया है, तो बचा कितना है 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे टाइम, टाइम हमें निकालने हैं है ना, टाइम हमें क्या करने हैं तो निकालने हैं, ठीक है। टाइम हमें निकालने हैं, तो ये कितना यहाँ से 25 है और ये 30, 55 हो जाएगा ये, ठीक। और ये किस में है तो किलोमीटर प्रति घंटे में, 5 × 5, इसको मीटर प्रति सेकंड में करें क्या, नहीं मीटर प्रति सेकंड में क्यों करेंगे, आंसर तो इसमें ही आ रहा है ना घंटे में, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 105 और 5, ठीक, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम, ठीक, यहाँ तक हो गया, और 21/11, एक मिनट दोस्तों,
देखिए यहाँ पे एक्चुअल में हम लोगों ने मिस्टेक कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक कर रखा है, क्यों? देखिए ये 25 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, ये 30 किलोमीटर, ये हो गया 55। अब देखिए यहाँ पर ये 15 किलोमीटर चढ़ गया है, तो 125 में आप जब 15 किलोमीटर घटाओगे तो कितना बचेगा? 110। तो ये कितना होगा एक्चुअल में? ये 110 होगा। तो 55 एकम और 55 दोने, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 2 घंटे बाद, तो यहाँ से टाइम कितना आया? 2 घंटे। टाइम कितना आएगा? 2 घंटे। अब दोनों में देखिए यहाँ तक ये 7 बजे निकला था, 7:30 बजे, बल्कि है ना, 7 से 7:30 बजे के बीच तक ये अकेले चला, ठीक है। और 7:30 बजे के बाद जब दोनों चले, तो दोनों चले कितने बजे? 7:30 बजे। तो 7:30 में आप 2 घंटा ऐड करोगे, ये जो 7:30 है इसमें आप 2 घंटा ऐड करोगे तो 9:30 बजे, ठीक है। तो ये कितने बजे मिलेंगे? तो याद रखिएगा 9:30 बजे। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा, ये सुबह की बात थी, है ना, सुबह के 7:30 बजे और ये 7 बजे, तो उसके 2 घंटे बाद सुबह का कितना होता है? 9:30 बजे। इसी टाइम ये दोनों क्या मिलेंगे? आंसर यही है आपका, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका जो है क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपको बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये भी सीजीपीएससी के एग्जाम में आपको पूछा गया है, ठीक है। देखिए, ध्वनि तरंगों की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड है। किसी स्थान पर एक व्यक्ति उत्पन्न ध्वनि को 5 सेकंड बाद सुनता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी ध्वनि को 6 सेकंड के बाद सुनता है। दोनों व्यक्तियों के बीच अधिकतम और न्यूनतम दूरी क्या है, आप बताएं। देखिए, इस तरीके की ध्वनि मान लो चल रही है और इसकी चाल जो है 300 मीटर प्रति सेकंड। किस गति से? 300 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति है। ये व्यक्ति जो है 5 सेकंड बाद ध्वनि को सुनता है और दूसरा व्यक्ति जो है 6 सेकंड के बाद ध्वनि को सुनता है, ठीक है। तो इनके बीच की जो हमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस है और साथ ही जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको हमें बताने हैं, ये प्रश्न में आपको बोला गया है। तो देखिएगा ये 300 है, 300 की चाल से ये क्या करते हैं? प्रति सेकंड की 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जो है तरंग, ध्वनि तरंग चलती है। अब यहाँ क्या बोला गया है? जब बोलेगा आपको मैक्सिमम स्पीड निकालना है, मैक्सिमम कहने का मतलब अधिकतम दूरी, है ना। अधिकतम दूरी जब निकालना है तो आप क्या करेंगे? 300, और उसके बाद क्या है? कितना सेकंड है? 6 सेकंड। देखिए उसके बाद कितना सेकंड है? 5 सेकंड और 6 सेकंड, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 300 गुणित 11, और ये आपका कितना आ जाएगा? 3300। और 3300 किस में आया है? तो मीटर में। और जब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 3.3 किलोमीटर, ये आपका ये एक उत्तर आ गया। तो 3.3 किलोमीटर यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक। ये अधिकतम दूरी है। अब आप क्या करेंगे? न्यूनतम दूरी निकालेंगे। अब आप न्यूनतम दूरी निकालेंगे, तो न्यूनतम दूरी के लिए क्या ऐसे याद रखना है? उसकी चाल कितना होगी? 300 मीटर प्रति सेकंड, और है ना, 300 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल होगी। अब टाइम कितना लिया है? एक 6 मिनट का, एक 6 सेकंड का, एक 5 सेकंड का। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। देखिए अधिकतम निकाले हैं तो यहाँ पे प्लस किए हैं, न्यूनतम निकालेंगे तो यहाँ माइनस करेंगे। तो 300, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका? एक, तो ये कितना आ जाएगा? 300, और एक इसमें आया मीटर में। इसको जब किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3.3 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम 3.3 किलोमीटर और मिनिमम 0.3 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, और ये भी आपके पेपर में पूछा गया है। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले आदमी को 48 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई बतानी, एक रेलगाड़ी है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में चलती है। इस दिशा में मान लो चल रही है, और इसी दिशा में ये तो रेलगाड़ी है आपकी, है ना, रेलगाड़ी है। और दूसरा एक आदमी है, ये भी जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसी दिशा में चलता है, मतलब दोनों की दिशा समान है। जब दोनों की दिशा समान है तो वहाँ पे दोनों का स्पीड क्या होता है? घटता है। और जहाँ दोनों की दिशा विपरीत होती है, दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, यहाँ पे स्पीड क्या है? जोड़ता है, ठीक। इसको आप याद रखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे आपका फार्मूला याद रखिएगा। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल देखिए कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे का। उसके बाद एक चाल क्या है? 25 किलोमीटर, जबकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घटेंगे। तो 40 और ये 25 हो गया। अब ये देखिए, है ना, इसके बाद क्या है? देखिए क्या बोला है? रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो x है, और व्यक्ति की लंबाई अपने आप में 0 होता है, क्योंकि व्यक्ति, खंभे, है ना, व्यक्ति हो गया, खंभा हो गया, बिजली पोल हो गया, या किसी पेड़ की लंबाई क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या पूछा गया है? 48 सेकंड में क्या कर जाती है? पार कर जाती है। देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये सेकंड में है, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं?
किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में। इसको हम लोग बनाएंगे मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। चलिए अब देखिएगा, ये आ गया 15 गुणित 5 बराबर 18 हो जाएगा, बट 18 बराबर x गुणित 48। ठीक है, ये 6 तिया 18 और ये कितना 6 अट्ठे 48, 3 एकम 3 पंचे 15। अब देखिए यहाँ पे ये x बराबर आपका क्या आएगा 5 गुणित 5 गुणित 8, ये कितना हो गया 200। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 200 मीटर दिया हुआ है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो 200 मीटर दिया हुआ है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और ये आपके छत्तीसगढ़ व्यापम के खादी है ना 2019 के पेपर में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ व्यापम में ध्वनि लगभग 1100 फीट प्रति सेकंड की गति से हवा में यात्रा करती है। ठीक, ध्वनि जो है यात्रा करती है, मतलब इसकी चाल कितनी हो जाएगी 1100 फीट प्रति सेकंड। एक आदमी एक कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार करने के 11/5 सेकंड बाद उसकी ध्वनि सुनता है। ठीक है, तो एक आदमी क्या करता है यहाँ पे टाइम 11/5 सेकंड बाद ध्वनि सुनता है, तो लकड़हारे से आदमी की कितनी दूरी है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए चाल कितनी है 1100 फीट प्रति सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस बतानी है और टाइम कितना है 11/5। इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 1100 ये हो गया और चलिए 1100 ये हो जाएगा, ये 5d हो जाएगा और ये जो है 11 इधर आगे गुणा हो जाएगा। इतनी चीज़ें हैं। अब d के यहाँ से वैल्यू आप निकालेंगे डिस्टेंस का, तो 11 गुणित 1100 और ये 5 आ गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 शून्यम, यही है। और यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा 11 शून्यम, 11 दूनी 22 की 2 हासिल 2, 11 दूनी 22 तो 24। इतना फीट ये आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ये आपका दूरी हो गया। ठीक है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा तो दूरी हो जाएगा। बस इस प्रश्न में इतना ही करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए आपका अगला प्रश्न है और ये भी अब छत्तीसगढ़ व्यापम में आपके 2019 के पेपर में पूछा गया है। यदि कोई व्यक्ति s किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर एक निश्चित दूरी और y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक समान दूरी को कवर करता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति। जब भी औसत गति आपसे पूछे, है ना, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है जो यूनिवर्सल फार्मूला है, याद रखिएगा, वो होता है 2xy बटा x धन y। ठीक है, और ये किस में दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई व्यक्ति है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को, है ना, दोनों में दूरी क्या है समान है, तथा दूसरा व्यक्ति जो है y जो है ना, दोनों क्या करते हैं एक निश्चित दूरी को समान समय में। ठीक है, एक देखिए एक समान दूरी को दोनों क्या करते हैं, ये जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा जो है y किलोमीटर प्रति घंटा गति से दोनों तय करते हैं। तो औसत गति पूछा जाएगा तो इसका फार्मूला आपको यही लेना है, ये यूनिवर्सल फार्मूला है और इसी से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है और ये भी छत्तीसगढ़ व्यापम में 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है ना 2023 में। देखिए, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो अब 20 किलोमीटर अधिक चल पाता है, उनके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी हमें बतानी है। ठीक है, देखिए ये क्या है, पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता था, अब कितना चल रहा है 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये जो है क्या है स्पीड है। ठीक है, ये क्या है तो स्पीड है। तो देखिए स्पीड जो है टाइम के, ठीक है, स्पीड क्या है यहाँ पे 10 और 14 है, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा 14 और 10। ठीक है, स्पीड और टाइम दोनों के क्या करते हैं हम लोग एक दूसरे को पलट देते हैं। एक दूसरे का क्या होता है तो याद रखिएगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो स्पीड पहले 10 का चला, उसके बाद स्पीड को बढ़ा दिया 14 का, तो टाइम पहले कितना लगा यहाँ पे 14 और 10। अब यहाँ पे क्या बोला गया है 10 पहले स्पीड था, अब कितना हो गया, ये पहले 10 का स्पीड था, अब उसने कर लिया है 14 और यहाँ पे 14 हुआ तो अब 20 किलोमीटर अधिक तय कर। इसका मतलब यहाँ पे जो टाइम का डिफरेंस है ये कितने हैं 4 है और यही कितना दिया है 20 किलोमीटर। यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है 4 का एक्चुअल में क्या कितना दिया है 20, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 5। हमें क्या पूछा गया है वास्तविक दूरी बतानी, वास्तविक मतलब जो पहले की दूरी है, तो पहले की दूरी यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ये कितना है 14, तो 14 में 5 अब क्या है ना, एक मिनट देखिएगा, ये हम लोग किस में टाइम में निकाल, हमें दूरी निकालना है ना। देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या था, ये क्या तो टाइम था, तो 20 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, तो 4 का वैल्यू कितना आ गया 20, तो 1 की वैल्यू 5,
तो यहाँ पे हमें वास्तविक उसका क्या बताना है, दूरी बताना है। तो वास्तविक चाल पे जाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर। ठीक है, देखिए उसकी चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये क्या करेगा 5 घंटे में तय करेगा, कितना तय करेगा 50 किलोमीटर। यही आपका प्रश्न का उत्तर है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ें। देखिए आपका अगला प्रश्न है और ये भी 2023 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका है ना, नाव और धारा से प्रश्न है और ये छत्तीसगढ़ व्यापम के एसआई में 2023 में पूछा गया है, याद रखेंगे। ठीक है, शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो नाव की गति को हम लोग एक्स लेते हैं और ये कितना दिया है, शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे पढ़िए, यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की गति को आप वाई लेंगे और ये कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल जाते हुए जब भी अनुकूल की बात करें, ठीक है, जब भी आपको अनुकूल की बात करें वहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। किसको, शांत जल में नाव की गति और धारा की गति को। जब भी विपरीत बोले, ठीक, विपरीत है ना, जब भी अनुकूल है और उसके बाद जब भी विपरीत, अनुकूल कहने का मतलब जब दोनों एक ही दिशा में चलें, अनुकूल कहने का मतलब जब क्या है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, अनुकूल कहने का मतलब क्या है, देखिएगा दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। और विपरीत, ठीक है, या प्रतिकूल की बात करें तो x माइनस वाई कर देने हैं, क्योंकि इसमें धारा और नाव की दिशा जो है अलग अलग होती है, क्योंकि इसमें धारा और नाव की दिशा क्या होती है, अलग अलग होती है। बस इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए ये क्या करता है, यहाँ पे क्या बोला, दूरी पूछा गया है, दूरी आपको बताने हैं। तो ये चाल बटा समय, ठीक है, दूरी, एक मिनट देखिएगा, ठीक, दूरी हमें निकालने हैं। ठीक है, दूरी हमें निकालने हैं तो ये चाल गुणित समय हो जाएगा, चाल गुणित समय, दूरी का फार्मूला यही होता है। देखिए दोनों क्या एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों चाल को आप जोड़ लीजिए। तो 15 और 5 को आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, 15 मिनट क्या करता है, टाइम लेता है। ठीक है, तो 15 मिनट में दूरी कितनी दूरी तय करेगा ये हमें बताएं। यहाँ पे देखिए 4, 6, 5 और 8 दिया है, ये क्या है 15 मिनट है। ठीक है, और यहाँ पे 20 हम लोग क्या लिए हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो हम लोग इसको भी क्या करते हैं, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से 15 का भाग कर देते हैं, है ना। 15 मिनट है, हमें एक क्या करना है, घंटा में कन्वर्ट करना है। तो 20 एकम 20 तिया और 3 एकम 3 पंचे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो दूरी कितना है, तो 5 किलोमीटर। आपका ऑप्शन भी जो है आपका सही उत्तर होगा, है ना, ऑप्शन भी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा पिछले प्रश्न में हम लोग क्या देख रहे थे, वहां पे हम लोग दो चाल की बात कर रहे थे। इसमें चाल किस में है, नाव और धारा में, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, बस इतनी चीजें याद रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है और सीजीपीएससी की प्री 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए एक हवाई अड्डे से एक हवाई जहाज निकलता है और 1000 किलोमीटर की गति से उत्तर की ओर बढ़ता है। मान लीजिए हवाई जहाज का ये अड्डा है, यहाँ से उत्तर की ओर कितना जाता है, ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। ठीक, और उसी समय एक अन्य हवाई जहाज अड्डे से निकलता है और 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की से पश्चिम की ओर उड़ता है। एक मिनट, इस चिन्ह को हम लोग फिर से बना लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ये हवाई अड्डा है, ये उत्तर की ओर कितने में जाता है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे में। और उसके बाद यहाँ से ये पश्चिम की ओर एक दूसरा है और ये कितना जाता है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा गया है, 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज एक दूसरे से कितनी दूरी पे होंगे, मतलब ये हमें डिस्टेंस बताना है, ये दूरी। देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, 12 गुणित 100 लिख लीजिए। इसको आप क्या करेंगे, एक मिनट ना, पहले देखिए वहाँ पे चीज़ें क्या दी। ये 1200 प्रति किलोमीटर के हिसाब से 1.5 घंटे मतलब 3/2 कितना दूरी तय करेगा, 600। ये मतलब 1800 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। और ये 1000 के हिसाब से, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 1.5 घंटा मतलब 3/2। 1.5 घंटा कहने का मतलब देखिए 2 एकम 2 1 3/2, यही चीज़ है। ये कितना दूरी तय करेगा, तो याद रखिएगा ये 1500 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। आप इसको क्या रखेंगे, 18 गुणित 100 और इसको आप ले लीजिए 15 गुणित 100। देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो याद रखिएगा 324। 15 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय हमें लगाएंगे। ये कर्ण है, ये आधार है और ये क्या है, लंब। और ये कितना है, 15 का 225। ये कितना होगा, 9 4 529। ये कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 529 और ये किसमें होगा, रूट में।
ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या है, 100 इसमें भी ऐड है, 100 इसमें भी रहेगा, ठीक है, 100 जो है इसमें भी रहेगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे ये 529 है, ठीक, तो ये कितना है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, कितना 500, है ना, 549 है दोस्त, 549, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 छक्का 18, 3 एकम, ये पूरा रूट में है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो किस में आ जाएगा, ये 3 गुणित 100 और रूट 61। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 300 रूट 61। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, आज हम लोगों ने जितने भी प्रश्न किए सब बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। आप इस तरीके के प्रश्न को पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ। और ठीक है, आप इसी तरीके के प्रश्न को अपने जैसे मैंने अभी पढ़ाया है आप उसको क्या करेंगे, रिविजन करेंगे, या कहना चाहिए आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए।